नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। देश के करीब 24 लाख बच्चे पिछले 3 महीने से परेशान हैं। उनकी सरकार उनकी मांगों को लेकर के तनिक भी संवेदनशील नजर नहीं आती है। ये बच्चे वो हैं जो नीट में शामिल हुए। मई के महीने में 5 मई को इन्होंने परीक्षा दी, लेकिन उसके 2 दिन पहले से ही देश के कुछ राज्यों, खासतौर पर बिहार, गुजरात, हरियाणा, 3 जगहों पर अभी तक जो पता चला है, उसमें राजस्थान का भी नाम लिया जा रहा है वहाँ। लेकिन गुजरात, बिहार और हरियाणा, यहाँ से पेपर लीक के मामले में भी काफ़ी कुछ सुरक्षा एजेंसियों को मिला है, पुलिस को मिला है। इसके बाद से पूरे देश भर में ये हंगामा मचा हुआ है। छात्रों की मांग, अभिभावकों की मांग कि परीक्षा दोबारा की जाए। इस बीच में जो पूर्व शेड्यूल के मुताबिक 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होनी थी, वो नहीं हुई। उसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि वो काउंसलिंग स्थगित नहीं की गई है, वो शेड्यूल ही तय नहीं था अभी तक। अब जो कुछ भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद होगा। इस मुद्दे पर आज यानी कि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लंबी सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने साफ साफ तौर पर यह कहा है कि परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब पता लगाना है कि कितने मुन्ना भाई थे, ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि दोबारा परीक्षा कराना है या नहीं। कोर्ट ने NTA, केंद्र सरकार, CBI को 10 जुलाई की शाम 5 बजे तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट 11 जुलाई को सुनवाई करेगा। अब आज जिन मुद्दों पर कोर्ट ने जवाब मांगा है, उसके अनुसार आपको बता दें कि कुछ 8 बिंदुओं पर वो रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें बाकायदे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है, पेपर लीक हुआ है। पर हमें ये तय करना है कि लीक कितने बड़े स्तर पर हुआ है, ताकि हम फैसला ले सकें कि दोबारा परीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि दोबारा परीक्षा का कोई आदेश देने से पहले हमें इस बात का एहसास है कि 23 लाख से ज़्यादा छात्रों से जुड़ा मसला है। ऐसा होने पर उनके एकेडमिक शेड्यूल में गड़बड़ी होने और उनकी दिक्कतों, जो छात्रों को जो दिक्कतें होनी हैं, उसका एहसास हमें है। कोर्ट ने कहा कि अगर गड़बड़ी कुछ ही सेंटर तक सीमित है, पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ है, तब दोबारा परीक्षा कराना सही नहीं होगा। CGI ने कहा कि दोबारा परीक्षा आयोजित करने का फैसला देने से पहले हमें यह तय करना होगा कि क्या नीट की परीक्षा की पूरी प्रक्रिया ही प्रभावित हो गई है। क्या उन लोगों को पहचान करना संभव है जिन्होंने इस गड़बड़ी का फ़ायदा उठाया। क्या ऐसे लोगों की उन बाकी लोगों से अलग पहचान करना संभव है जिन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की है। कोर्ट ने कहा कि जब पूरी परीक्षा की प्रक्रिया ही प्रभावित हो और गड़बड़ी का फ़ायदा उठाने वालों का बाकी लोगों से अंतर कर पाना मुश्किल हो जाए, तब दोबारा परीक्षा कराना जरूरी हो जाता है, वरना इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने NTA से पूछा कि सबसे पहले पेपर लीक कब हुआ, पेपर लीक और परीक्षा में आयोजित होने के बीच कितना गैप है, पेपर लीक कैसे हुआ, किन माध्यम से हुआ, कितने बड़े स्तर पर हुआ।
पेपर लीक का फ़ायदा उठाने वाले लोगों की पहचान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, किन सेंटर पर लीक हुआ है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि एनटीए और केंद्र सरकार से कि क्या साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से संदिग्ध उम्मीदवारों की पहचान कर सकते हैं, ताकि गड़बड़ी का फ़ायदा उठाने वाले और बेदाग कैंडिडेट के बीच अंतर किया जा सके। कोर्ट ने एनटीए, केंद्र सरकार और सीबीआई को 10 मई की शाम 5 बजे तक जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई अब 11 जुलाई को होगी। यानी आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, एनटीए दोनों को आड़े हाथ लिया। उधर से तकरीबन दिन भर चली इस सुनवाई के दौरान बेंच ने सरकार, एनटीए, उनकी सारी दलीलों को सुना, विपक्ष की दलीलों को भी सुना, विपक्ष यानी कि छात्रों की दलीलों को भी सुना, अभिभावकों की दलीलों को भी सुना, उनकी ओर से अधिकृत अधिवक्ताओं की बातों को सुना और उसके बाद ये निर्णय दिया है आज के लिए कि ये सारे जो 8 बिंदु हैं उन सभी पर अपना जवाब केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय को भी देना है और एनटीए को भी देना है। ये मामला आपको विदित है कि अप्रैल से ही ये मामला चल रहा है, जब दूसरी बार सरकार, एनटीए ने मिल करके वो परीक्षा फॉर्म भरने का पोर्टल ओपन किया था, जिसमें कि कई हजार छात्रों ने आवेदन किया और सिर्फ आवेदन ही नहीं किया, वो इतने मासूम नहीं थे। उन्होंने पूरी सोची समझी रणनीति के तहत, जिसके तहत ये पोर्टल खोला गया था, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और जो शिक्षा माफिया हैं उन्होंने उठाया। उन्होंने ठेके पर लड़कों को परीक्षा में पास कराने का पूरा इंतजाम, भरोसा दिलाया। उसके बाद बिहार में, गुजरात में, हरियाणा में ये 3 जगहों पर इसका खुलासा हुआ। परीक्षा के 2 दिन पहले यानी कि 3 मई को ही पेपर आउट हुआ। सबसे पहले इसका खुलासा हुआ पटना में, उसके साथ ही साथ खुलासा हुआ गुजरात में। दोनों जगह की पुलिस ने कार्रवाई की, लोगों को पकड़ा, उनके पास से बहुत कुछ दस्तावेज बरामद किए, करेंसी बरामद की। हरियाणा में भी एक ही सेंटर पर जो लड़कों को मैक्सिमम मार्क्स मिले, उसको लेकर के भी जांच हुई। हालांकि जिन लोगों को ग्रेस मार्क दिए गए थे उनकी परीक्षा भी कराई गई दोबारा। उसमें बहुत सारे लड़के अपीयर नहीं हुए, करीब 500-700 लड़के अपीयर नहीं हुए। ये मुद्दा भी आज के सुनवाई के दौरान कोर्ट में उठा था, इसकी भी जानकारी दी गई। बावजूद इसके अभी तक केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय और एनटीए पूरी तरह से पेपर लीक को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। आपको ये भी विदित होगा कि पिछले हफ्ते ही सरकार ने और एनटीए की ओर से एक हलफनामा दाखिल किया गया, जिसमें ये कहा गया कि परीक्षा दोबारा न कराई जाए, इस परीक्षा को रद्द न किया जाए। अगर ऐसा करने से लाखों छात्रों का, जो मेधावी छात्र हैं, उनका नुकसान होगा, उनका सत्र खराब होगा, उनकी पढ़ाई बर्बाद होगी। वैसे भी 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होनी थी। काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगस्त तक विद्यार्थियों को अपना कॉलेज मिल जाता, उनकी पढ़ाई शुरू होती। लेकिन
जिस जो माहौल बना है उस माहौल से इतना तो कहा जाता है कि इस बार नीट से क्वालिफाई करने वाले अगर परीक्षा दोबारा नहीं भी होती है तो भी जिन जिन राज्यों में जहां कहीं भी पेपर लीक की आशंका नहीं है उन राज्यों का रिज़ल्ट अगर एज इट इज़ मान लिया जाता है और वहाँ काउंसलिंग करा करके बच्चों को एडमिशन दिया भी जाता है तो भी उनका सत्र पीछे होना तय है, पीछे हो ही चुका है एक तरह से मान लीजिए। और लगभग ये प्रक्रिया पुनः जब तक शुरू होगी तब तक कम से कम पहले सेमेस्टर का वो समय तो निकल जाएगा। छात्रों का नुकसान तो हो चुका है। अब बावजूद इसके छात्र और अभिभावक निष्पक्षता को लेकर के इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की और उन्होंने जो कुछ भी किया है उसको देखते हुए वो ज़्यादातर छात्र इस प्रवेश परीक्षा को निरस्त करने और दोबारा परीक्षा कराने के ही निर्णय पर अडिग है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो बहुत ही संवेदनशील है इस मसले पर और एक एक बिंदु पर वो सारी जानकारी चाहता है, कोर्ट का ये ध्येय है, ये गोल है कि परीक्षा की पारदर्शिता भी बनी रहे, उसकी शुचिता भी बनी रहे, छात्रों का नुकसान भी न हो। इस दृष्टि से अगर ये भी फैसला किया जाता है कि परीक्षा केवल उन्हीं सेंटर्स के लिए यानी कि एनटीए और सीबीआई और शिक्षा मंत्रालय अगर 10 तारीख तक ये बता पाने में सफल होता है कि पूरे देश भर में ये परीक्षा पेपर लीक नहीं हुआ है, तो जैसा कि पूर्व में भी इस तरह की परीक्षाएं हों या बोर्ड की परीक्षाएं हों जिसमें ये होता है कि वहाँ पेपर लीक है, एक आध सेंटरों पर ही उसका असर पड़ा है तो उन सेंटरों की परीक्षा बाद में कराई जाती है और बाकी परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित किए जाते हैं। तो इस मामले में भी इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। और जहाँ तक कोर्ट के डिसीजन से कोर्ट की जो बातें सामने आ रही हैं उससे भी यही लगता है कि कोर्ट भी ये चाहता है कि फिर से उस पूरी प्रक्रिया को दोबारा अपनाना पड़े, इससे बचने की कोशिश की जाए। अगर लार्ज स्केल पर पेपर आउट का असर नहीं पड़ा है तो उन चिन्हित केंद्रों पर, उन चिन्हित जिलों में, उन चिन्हित राज्यों में ही इस प्रवेश परीक्षा को निरस्त किया जाएगा। अब ले दे करके ये निर्णय 11 तारीख को होना है। 11 तारीख को इस पर पूरी सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद ये उम्मीद की जाती है कि कोर्ट 11 तारीख को अपना फैसला भी सुनाएगा। हालांकि आज जो कुछ भी कोर्ट में हुआ, कोर्ट के बाहर छात्र अभिभावक जो सुबह से जमा थे उन्हें इससे बहुत खुशी नहीं हुई है। वो तत्काल इस पर फैसला चाहते हैं क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है। हालांकि इस बात को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और उनकी अध्यक्षता में जो बेंच है वो भी अच्छी तरह से समझ रही है और बहुत एक एक चीज़ वो फूंक फूंक करके चलना चाहती है, एक एक कदम वो फूंक फूंक करके रखना चाहती है ताकि छात्रों का कोई भविष्य, छात्रों का कोई अहित न हो, विद्यार्थियों का कोई अहित न हो और परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी बन सके। लगता है कि 11 तारीख को अगर ये फैसला आता है
जो भी फैसला आवे उसमें एक बात तो तय मानी जानी चाहिए कि कोर्ट सरकार को इतनी हिदायत तो देगी ही कि ये जो पेपर लीक का मामला है वो बंद हो, इस पर सरकार सख्त कदम उठाए और जो इस पर राजनीति बिल्कुल न हो, राजनीति बल्कि इस पर बंद होनी चाहिए। जो कॉकस खड़ा है उस कॉकस को तोड़ना होगा और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना होगा। यही मांग विपक्ष भी कर रहा है और बाकायदे चुनाव, लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद संसद में भी जब ये मुद्दा उठा तो प्रतिपक्ष के नेता ने भी यही मांग की थी। चुनाव के दौरान प्रतिपक्ष के नेता यानी कि कांग्रेस नेता, इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी ने भी यही सवाल किया था और उन्होंने बाकायदे अपने न्याय पत्र में इसकी व्यवस्था की थी कि हम ऐसा इंतजाम करेंगे फुल प्रूफ कि उसमें कहीं से भी पेपर लीक के लिए कोई जगह नहीं होगी। बावजूद इसके अगर पेपर लीक होता है तो जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। यहाँ छात्र, आपको ये भी याद होगा कि छात्र और अभिभावक 4 जून को जब ये रिज़ल्ट आया था उसके बाद से इस पर जब पूरे देश में एक साथ घमासान मचा, उनकी भी यही डिमांड थी। वो उनके निशाने पर भी एनटीए था, क्योंकि एनटीए ही राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कर रहा है, खास तौर पर व्यापम घोटाले के बाद से। व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, बीजेपी की सरकार में हुआ और वो उसकी जांच, उसकी कार्रवाई अभी भी जारी है। हालांकि मध्य प्रदेश में उस व्यापम घोटाले के बाद से भी कई घोटाले हुए प्रवेश परीक्षाओं को लेकर के, वो सिलसिला अभी वहाँ थमा नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी वही स्थिति है। एनटीए की जहाँ तक बात है, वो चाहे नीट हो, चाहे क्लैट हो, चाहे गेट हो, कम से कम क्लैट और नीट, यूजीसी, ये सारी परीक्षाएं वही कराता है और अभी हाल के दिनों में वो एक एक करके सारी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। नीट पीजी की भी परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। एक एक करके दोबारा से उसकी नया शेड्यूल जारी करने का प्रयास चल रहा है। कुछ जारी हुए हैं लेकिन अभी तक डेट नहीं आई है। उम्मीद की जा रही है कि अगस्त में होगा, लेकिन ये जो पूरा सिस्टम है वो पूरा सिस्टम सरकार का बैठ चुका है। अब तो ये भी मांग उठने लगी है कि ये जो राष्ट्रीय पैमाने पर ये परीक्षाएं कराई जा रही हैं उसको क्षेत्रीय यानी कि राज्यवार कराया जाए। राज्यवार कराने से एक फ़ायदा जरूर होगा कि पूरा देश इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, पूरे देश के विद्यार्थियों का साल बर्बाद नहीं होगा कि नहीं एक जहाँ पर इस तरह की गड़बड़ी पाई जाएगी वहीं पर इस तरह की गड़बड़ी होगी। इन सारे मुद्दों को लेकर के अभी बहस जारी है, चल रही है। इसमें क्या निर्णय होता है ये बहुत कुछ 11 तारीख को हमको देखने को सुनने को मिलेगा। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। 11 तारीख या उससे पहले इस पर कोई बड़ा निर्णय आता है सरकार की तरफ से, विद्यार्थियों की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, सीबीआई की तरफ से, तो वो जानकारी लेकर के हम आपके पास उपलब्ध होंगे, आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। इस अपील के साथ कि वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।